अच्छे दिन मोदी जी के आ चुके हैं, दिन में 5 बार कपड़ा बदल रहे हैं, और कितना अच्छे दिन चाहिए। जनता साथ में है राहुल गांधी के। अब जनता जाग चुकी है एकदम। 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो राशन बनाने के लिए गैस सिलेंडरवा रहेगा तभी तो बनाएंगे। राहुल गांधी जिस तरह से देश की जनता की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, और उसे लेकर उन्होंने देश में एक यात्रा निकाल रखी है। दूसरी तरफ मोदी जी जो है वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, और लग रहा है कि जैसे आने वाले समय में 125 करोड़ लोगों को वो हाथ में कटोरा थमा देंगे इस भक्ति के नाम पे। और ये भक्ति की आड़ में मोदी जी जो है वो छुप रहे हैं, और इसे उत्तर प्रदेश की जनता अभी नहीं समझ पा रही है, लेकिन भविष्य जो है उत्तर प्रदेश की जनता को माफ़ नहीं करेगा अगर 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को नहीं हटाया। यहाँ का नौजवान हो जाएगा अगर 24 में मोदी जी फिर से आ जाते हैं तो 125 करोड़ लोग राशन पे आ जाएंगे। निश्चित रूप से आ जाएंगे। आपको मीडिया को तो मालूम है 205 लाख करोड़ का देश पे कर्जा है। श्रीलंका और पाकिस्तान की स्थिति देखी है। कोई भी व्यक्ति कर्जदार हो जाता है, और जब बैंकों का कर्ज का दबाव जो है व्यक्ति पे पड़ने लगता है, व्यक्ति की हालत क्या होती है? आत्महत्या की कगार पे पहुंच जाता है। व्यक्ति और देश में बहुत फर्क नहीं होता है। व्यक्ति एक सिंगल यूनिट है और देश जो है कई यूनिटों का एक जमावड़ा है। अच्छे दिन की बात मोदी जी कर रहे हैं तो 10 सालों में अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन मोदी जी के आ चुके हैं, दिन में 5 बार कपड़ा बदल रहे हैं, और कितना अच्छे दिन चाहिए? जनता के अच्छे दिन की बात आप करिए ना। जनता के नहीं आए। जनता का अगर 80 करोड़ जनता अगर 5 किलो राशन पे टिकी हुई है, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ महंगाई की बात नहीं हो रही है, वहाँ महिलाओं के अधिकार की बात नहीं हो रही है, क्या 80 करोड़ लोगों के अच्छे दिन आए? सवाल है मीडिया से और देश की सरकार से। सरकार जवाब नहीं देगी। भाजपा नेता मोदी जी कह रहे हैं कि देश हमने बदल दिया, विश्व गुरु बन गया, अच्छे दिन आ गए, जनता खुशहाल है, राम राज आ गया। 2022 में हर सर को छत मिलने वाली थी। अगर हर सर को छत मिल गई है तो रैन बसेरे क्यों लग रहे हैं? 2022 में किसानों को आय दोगुना होना था। यूरिया की जो बोरी थी वो 50 किलो की अब 40 किलो की हो गई। दाम उतने के उतने हैं। बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, जबकि आज एलईडी की वजह से बिजली का खर्च कम हो गया, लेकिन फिर भी दाम जो है वो 5 गुना बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये है कि लागत बढ़ गई और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। तो कहाँ किसानों को दुगना मिला नहीं। देश की जनता को जगाने का काम चौराहों पे होता है, सड़कों पे होता है। राहुल गांधी जगा रहे हैं कि भाई आपके अधिकार क्या हैं उसको समझिए। ये आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको जुमला दे रहे हैं, उससे बचिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। देश के संविधान, देश का लोकतंत्र आपके अधिकार की बात करता है। आप अपने अधिकार बचाइए, देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बचाइए। ठीक है भाई साहब, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के साथ जो हुआ सब में यार? गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। करना चाहिए था ऐसा? नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये कौन सी राजनीति हो रही है देश में कि किसी को मंदिर जाने से भी रोका जाने लगा? इसकी राजनीति हो रही है, ये द्वेष की राजनीति हो रही है। आम जनता इससे आम जनता मतलब दुखी है इससे। बिल्कुल दुखी है। राजनीति में ये होना ही नहीं चाहिए। इससे पहले राजनीति में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। राजनीति तो समावेश होना चाहिए कि सब साथ चलें। विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, मगर देश को आगे चलाने के लिए साथ मिलकर चलना पड़ता है। क्या करें भाई साहब? भगवान राम सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं, वो सबके हैं। ईश्वर को आप बांट नहीं सकते। ईश्वर का भी राजनीतिकरण हो रहा है। भगवान को भी पार्टियां अपने में समझ रही कि ये हमारा है और इस पर हमारा अधिकार है, इस पर हमारा वो हो गया है, मोनोपोली हो गया है, पेटेंट कर लिया है, पेटेंट हो गया। भगवान का भी ये नहीं होना चाहिए। बात ये कर रहे हैं क्या? ईश्वर गरीब का भी है। अगर देश में इतनी खुशहाली थी तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है? 80 करोड़ को तो आपने बेकार कर दिया कि वो 100 रुपए से नीचे उनकी इनकम है, उनके पास इतना भी नहीं है कि वो अनाज और दाल खरीद सकें। खुशहाली आई नहीं 10 सालों में। खुशहाली आई, जो अमीर था वो और अमीर हुआ। इतना अमीर हो गया कि गरीब उसके आगे कुछ नहीं है। आम जनता परेशान है। हाँ, परेशान क्या मतलब? राहुल गांधी के साथ जो हुआ उसको कैसे देख रहे हैं आप? अब राहुल गांधी जी के साथ एक पर्टिकुलर एक आदमी को लेकर मैं क्या बताऊं कि क्या गलत हुआ, मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी नहीं। आज मंदिर जा रहे थे, रोक दिया कि आसाम में किसी मंदिर में उनको जाने से रोका गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, सबके लिए हैं, ईश्वर तो सबके हैं। कोई भी हमारे संस्कृति ये नहीं सिखाती है। ऐसी राजनीति चलता रहेगी तो बीजेपी सरकार निश्चित 100% गारंटी के साथ में वो केंद्र से हट जाएगी इस बार, और राहुल गांधी जी आएंगे जो कि हट जाएगी। भाजपा राहुल गांधी आएंगे। बिल्कुल हटे। कांग्रेस आएगी, किसी भी बना देंगे, मतलब कांग्रेस पार्टी जो इंडिया गठबंधन है वही आएगी। बीजेपी निश्चित है कि एकदम हारेगी जो कि। हारेगी भाई। बहुत बढ़िया काम करती नहीं, बढ़िया काम एक भी बता दीजिए, कौन सा काम उनका बढ़िया है? देश तरक्की कर का वादा किए हैं। आपका भला हो रहा है। नहीं, क्या भला? कुछ नहीं।
अच्छा, नहीं आया आपके? युवा का भला हो रहा है, न तो किसानों को भला हो रहा है, न तो व्यापारियों को भला हो रहा है, न तो नौजवानों को भला हो रहा है। सारे जो कि महंगाई करते चले जा रहे हैं। ये बताओ 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो राशन बनाने के लिए गैस सिलेंडरवा रहेगा तभी तो बनाएंगे। और तेलवा ना रही तो बतावा कैसे सब बनाई? तेल रहेगा तभी तो बनाएंगे। खाली राशन दे देंगे, चावल आटा, खाली उससे बनाएंगे कैसे? पहली बात, उसके साथ साथ गैस सिलेंडर सस्ता करिए, तेल सस्ता करिए, तब जाके ना। और डीजल पेट्रोल का दाम देखिए कितना महंगा होते चला जा रहा है। 2 करोड़ रोजगारों को लालच दिए कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। जुमलेबाजी किए, चुनाव जीत गए, लोग उनके चक्कर में पड़ गए कि मोदी जी आ गए हैं, चलो ठीक है वोट दे देते हैं, हमारे भविष्य सुधर जाएगी, कह रहे हैं तो वोट दे दे, और भगा के वोट ले लिए हैं। फिर जब लोग उनको सवाल जवाब करने कहते हैं तो चुनावी जुमला रहता है। 24 में फिर से वोट दीजिए, हो सकता है आने वाले समय में बदल दें। वोट क्या नहीं आएंगे? नहीं, एक बार 2 बार हो से नहीं गया, आएंगे। बहुत हो गया, 10 साल चलन 40 बहुत हो गया। बहुत हो गया। क्योंकि अब केंद्र में जो कि सरकार जो कि कांग्रेस की रहेगी, इनका बदलना है। इनकी 10 साल के पूरा हो गया है। कहावत है, बुजुर्ग लोग कहते हैं जो हाँ तो अब की बदलाव है एकदम बिल्कुल। आपको। भाई साहब आप कैसे देख रहे हो जो राहुल गांधी के साथ हुआ? सबका आस्थान है, भगवान को रोका गया है, गलत रोका गया है, गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, आम जनता दुखी है। बिल्कुल दुखी। जो राहुल गांधी के साथ हुआ उससे आम जनता दुखी है। सब जनता साथ में है राहुल गांधी के। अब जनता जाग चुकी है एकदम, युवा तक का एकदम जाग चुका है। राहुल गांधी से कंधा मिला के यो चल रहे हैं। राहुल गांधी लगता सच्चे आदमी है, बिल्कुल सही सही रास्ते पे, बिल्कुल सही रास्ते पे है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। आने वाली सरकार के समय में गठबंधन बिल्कुल जीतेगा, झुकेगा। बिल्कुल। जो कि भाई साहब आपको क्या लगता है 24 में बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बदलाव है, सामने दिख रहा है बदलाव। आप देखिए, लोग कह रहे हैं बदलाव दिख रहा है सामने। लगता है बदलाव हो सकता है। बिल्कुल बदलाव होगा। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 400 सीटें हमारी आ रही, राम मंदिर बन गया तो 400 सीटें अब हमारी। आज का जो कार्यक्रम है, आज का हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, राम भक्त हम लोग भी हैं, अवध में पैदा हुए हैं, हमारा पूरा खानदान गांव सब जो है राम में आस्था रखता है। आज का जो कार्यक्रम था वो आधे अधूरे निर्माण को जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लखनऊ में मेट्रो जब पूरी नहीं बनी थी और अखिलेश उसको जो है उद्घाटन करने जा रहे थे, तो यही भाजपा हल्ला मचा रही थी कि आधी अधूरी मेट्रो का उद्घाटन गलत था। और यहाँ पे आधे अधूरे मंदिर का और प्रभु राम जी के साथ इस तरह का खिलवाड़ ये उचित है, ये भाजपा ही कर सकती है। ये बाकी दूसरे लोग जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं वो नहीं इस तरह का काम करते।